जनता के बीच में रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही जनता में है, तो समर्थन भी बहुत रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे आज है। राजनीति का आपको कोई एक्सपीरियंस है इसके पहले? नहीं, मेरे राजनीति कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपके आगे जो दो उम्मीदवार हैं, एक तरफ बाहुबली सुनील पांडे के बेटे, तो दूसरी तरफ माले से राजू यादव, जिस तरीके से हैं, कैसे देख रही हैं? कंपटीशन तो तगड़ा दे रहे हैं। नहीं, कंपटीशन मुझे उनसे बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था तो सबसे बड़ी समस्या है, पलायन और रोजगार, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या है। बुजुर्ग भी बाहर काफ़ी परेशान है, उनको सिर्फ मात्र 400 रुपये पेंशन मिलती है। जब हमारी जन स्वराज की सरकार जब आएगी पहली बार, तो पहले हम लोग शिक्षा व्यवस्था पे काम करेंगे, पलायन को रोकेंगे और महिलाओं को रोजगार पे भी प्रयास करेंगे कि उनको महिलाओं को क्या रोजगार दिया जा सकता है। जात की बात उस नेताओं के लिए जो जात पे राजनीति करते हैं। हम विकास, चूँकि हम लोगों की मदद करते हैं और लोगों के साथ उनकी समस्याओं को जानते हैं, तो हम विकास की बात करते हैं बस। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता मौजूद है हम तरारी में, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे तो बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। और इस बार इस मुकाबले को कांटे की टक्कर देने के लिए मैदान में जन स्वराज उतर चुकी है। और हमारे साथ खास बातचीत करने जन स्वराज की कैंडिडेट ही है और इनका नाम है किरण सिंह। मौजूद है हम तरारी में और सीधे पहले जुड़ेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। कैसा रिस्पांस है, लोग कैसा रिस्पांस कर भी रहे हैं, और पहली बार आप चुनाव लड़ी हैं, एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तो चुनाव लड़ना, अभी तो लड़े नहीं, लड़ने के बाद बताएंगे क्या एक्सपीरियंस रहा। जनता के बीच में रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही जनता में है, तो समर्थन भी बहुत रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे आज है। तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, नर्वसनेस है, डर लग रहा है? नहीं, डर किस बात का है, हम लोग जनता के बीच में रहे ही हैं और उन लोग के लिए काम कर रहे थे और आगे काम करने का इच्छा है, तो बस उसी के लिए हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, छोटा सा परिचय अगर आप दे देती तो बेहतर जानकारी मिल जाती। मेरा नाम किरण सिंह है, बिशुनपुरा गांव तरारी क्षेत्र के रहने वाले हैं जी। और हम लोग करीब करीब 5-6 साल से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उससे पहले से हम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं में मदद करना और वो भी बच्चों को ग्रुप बना करके पढ़ाना वगैरह, ये सब हम लोग काम करते हैं। क्या राजनीति का आपको कोई एक्सपीरियंस है इसके पहले? नहीं, मेरे राजनीति कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपके आगे जो दो उम्मीदवार हैं, एक तरफ बाहुबली सुनील पांडे के बेटे, तो दूसरी तरफ माले से राजू यादव, जिस तरीके से हैं, कैसे देख रही हैं? कंपटीशन तो तगड़ा दे रहे हैं। नहीं, कंपटीशन मुझे उनसे बिल्कुल भी नहीं है। जी। मैं अपना काम करते आई हूँ और मुझे पता है कि उसमें अपने समाज के लिए क्या करना है। कंपटीशन इसमें है कि मैं उनके लिए बेहतर क्या कर सकती हूँ, और बाकी उन लोग का जो उनका जो एजेंडा होगा अपने हिसाब से वो देखेंगे। जनता किसे पसंद करती है ये तो जनता ही बताएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग तो खेल शुरू होने से पहले ही आउट हो गए, क्योंकि 2 कैंडिडेट चेंज हुए हैं। आपके पहले एसके सिंह थे। क्या आपसे पहले भी वैसी बातचीत हुई थी कि अगर एसके सिंह को नहीं मिलेगा टिकट तो आपको मिलेगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी, आपके नाम की चर्चा नहीं थी। नहीं, आपको गलत पता है, क्योंकि हमारा जो जन स्वराज की जो प्रक्रिया है उसमें पहले ही है कि 5 कैंडिडेट चुने जाएंगे, जिस प्रोबेबल कैंडिडेट, जिसमें से आप पूरा जनता सेलेक्ट करेगी, चुनेगी। तो प्रोबेबल कैंडिडेट में मैं भी थी और लोग भी थे, लेकिन चूंकि जब एसके सर का नाम आया हमारे सामने, तो वो हमारे जन स्वराज के क्राइटेरिया में एकदम फिट बैठ रहे थे। चूँकि वो सेना के ही जनरल रहे, उपाध्यक्ष रहे हैं, तो उनसे बेहतर कौन हो सकता है। क्योंकि कुछ टेक्निकल कारण के चलते उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो हमारे जन स्वराज में एक से एक योद्धा हैं। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, तो कोई भी आएंगे तो योद्धा ही रहेंगे और मजबूत ही रहेंगे। लेकिन ये सवाल भी है कि आपको थोड़ा कम समय मिल गया, क्योंकि बाकी लोग तो तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन आपको थोड़ा कम समय मिला। देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा समय मुझे ही मिला, कारण कि हम लोग जनता के बीच में बहुत पहले से हैं। वो लोग, बाकी लोग तो क्या करते हैं कि चुनाव से पहले आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा कभी दिखते भी नहीं हैं। हम जनता के बीच में पहले से रहे हैं, हमेशा रहते हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, अब जा रही हैं गांव गांव, तो लोग शिकायत तो करते ही होंगे, आपसे बताते होंगे कि ये कमी रह गई है। क्या लग रहा है सबसे बड़ी समस्या तरारी की क्या है? सब देखिए, लोग चूँकि फिर से बता रहे हैं आपको कि हम लोगों के बीच में ही रहे हैं, तो समस्या तो सबसे बड़ी है। शिक्षा व्यवस्था तो सबसे बड़ी समस्या है, पलायन और रोजगार, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या है। बुजुर्ग भी बाहर काफ़ी परेशान हैं, उनको सिर्फ मात्र 400 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे कुछ हो नहीं सकता है। बाकी राज्य में कम से कम 1000 तो ज़रूरी है, बहुत जगह 2000 भी है, लेकिन 1000 तो ज़रूरी है। तो हर जगह समस्याएं ही हैं न। लोग कहते हैं कि रोड बना हुआ है, तो रोड, मेन रोड बना हुआ हो सकता है, आप गलियों में चले जाइए तो
1 किलो 2 किलोमीटर के लिए भी आपको आधे घंटे का समय लग जाता है। जी। तो विकास का नाम पे तो कुछ है नहीं। यहाँ के जो विधायक रहे थे, जो अब सांसद बन चुके हैं, क्या उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम किया है? क्योंकि आप खुद भी बता रही है कि रास्ते काफ़ी ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें जो है कमी रह गई है। कौन कौन सी वो कमियां हैं जो आप दूर करेंगी? देखिए, हम लोग अपने एजेंडे पे काम करेंगे। जी पहले सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था है। जी तो जब हमारी जन स्वराज की सरकार जब आएगी पहली बार, जी। तो पहले हम लोग शिक्षा व्यवस्था पे काम करेंगे, पलायन को रोकेंगे और महिलाओं को रोजगार पे भी प्रयास करेंगे कि उनको महिलाओं को क्या रोजगार दिया जा सकता है, पुरुष को भी रोजगार का प्रयास किया जाएगा। यही हमारा एजेंडा आपको रहेगा। लगता है बिहार के लोगों की मानसिकता बदलेगी? क्योंकि बिहार में राजनीति जो है हमेशा जातीय आधारित होती है। बाहुबली हैं, एक तरफ माले हैं, सालों से जीतते भी आए हैं वो। सुनील पांडे के बारे में भी जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि काफ़ी काम किया है। वो विधायक नहीं रहे, फिर भी विधायक जी कहते हैं लोग उनको। देखिए, जात की बात उस नेताओं के लिए जो जात पे राजनीति करते हैं। हम विकास, चूँकि हम लोगों की मदद करते हैं और लोगों के साथ उनकी समस्याओं को जानते हैं, तो हम विकास की बात करते हैं बस। ये बताइए कि प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा होती है, पहली बार एंट्री है, 2 साल से तो पदयात्रा कर ही रहे थे, सूत्रधार भी हैं, 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी भी बनी। ये बताइए व्यक्तिगत इंसान कैसे, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उनसे लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद मुलाकात होती है। तो क्या जब किरण जी जीत जाएंगी तो उनके पास भी जाने के लिए, जैसे सारे नेताओं के यहाँ से लेयर से क्रॉस करना पड़ता है, क्या किरण जी से भी मिलने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारे नेता हैं जी प्रशांत किशोर के बारे में आपकी जानकारी बहुत गलत है, जी। क्योंकि वो कोई लेयर ये से हम नहीं कह रहे, ये लोगों का कहना है। नहीं, कौन से लोग कह रहे हैं मुझे उनका नाम नहीं पता, परंतु वो तो गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कोई भी उनका कोई सिक्योरिटी गार्ड और कुछ भी नहीं रहता है। लोगों से, सामान्य लोगों से मिलते हैं, तो ये कैसे कोई कह सकता है कि वो किसी से मिलते नहीं है, लेयर काम करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। दूसरी बात कि हम लोग भी खुद समाज में रहे हुए हैं, समाज में ही रह रहे हैं, हम यहीं के इसी क्षेत्र के हैं। आप किसी भी गाँव में जाइएगा तो बहुत सामान्य रूप से हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और आगे का वक्त देख लीजिएगा क्या होगा। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको मिला रहे थे जन स्वराज की कैंडिडेट से, जो कि इस बार पहली बार चुनावी रण में है, ताल ठोक रही हैं। अब देखना होगा ये 4 उपचुनाव, जो कि 2025 के फिनाले से पहले का सेमीफिनाले मैच माना जा रहा है, इसमें जन स्वराज आखिरकार कितनी सीट लाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। बहुत शुक्रिया।